चलो भाई, जाट का असली टेस्ट वाला दिन यानी कि मंडे के टेस्ट में दोस्तों क्या आज अच्छे अंक से ये पास होगी? क्योंकि पास तो भाई साहब डेफिनेटली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मूवी बहुत अच्छे अंक से दोस्तों पास हो जाएगी। और अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि ये मूवी आज क्या कर सकती है। साथ ही साथ कल मतलब गाइस कल संडे को दोस्तों क्या किया इसने। मेरे एक्सपेक्टेशन 20 करोड़ से तो भाई ऊपर थे ही थे। मैं 22 करोड़ बोल के गया था। हालांकि कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि भाई 22 करोड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये मूवी अगर 20 करोड़ भी कमा ले तो गनीमत हो जाएगी, क्योंकि रात की ऑक्यूपेंसी गिरने वाली है, क्योंकि आज है नॉन हॉलीडे वर्किंग डे, खूनी मंडे। तो गाइज अपने खूनी मंडे में के टेस्ट में ये पास होगी या नहीं होगी उससे पहले कल की बात करेंगे। लेकिन पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले गाइज कल की रात की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, क्योंकि मुझे कम से कम 40 से ऊपर चाहिए था भाई, क्योंकि 40 से ऊपर ये करेगी तभी 22 करोड़ या 23 करोड़ कर पाएगी। तो हुआ ऐसा, जहां इसकी कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 19.5, आफ्टरनून 46, इवनिंग 55 और गाइज नाइट की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 40% का रहा, 39.42%। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुंबई में 57 इवनिंग था, रात को 42 दोस्तों हुआ, ज़्यादा नहीं गिरा, 783 शोज। और गाइज यहाँ अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा गिर गया, 53 से 32 चला गया, लगभग 1150 शोज। इसका मतलब लेट नाइट शोज दोस्तों ज़्यादा इस मूवी को मिल रहे हैं, क्योंकि फिर हम लोग रात को इवनिंग में आए थे कल, तो गाइज इतने शोज दिल्ली में नहीं थे, 950 शोज थे। पुणे की बात करते भाई 55 से 38 चला गया, लगभग 358 शोज। तो बेंगलुरु में दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 71 था। हाँ भाई, बेंगलुरु में रात की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 71 थी और रात को दोस्तों 57 चला गया, थोड़ा बहुत गिरा, 237 शोज। हैदराबाद की बात करते हैं, 50% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात को 41 चला गया। यहाँ पे सही था, यहाँ हिसाब किताब सही था, लगभग 207 शोज। दोस्तों अगर हम लोग कोलकाता की बात करते हैं, 59% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी और रात को ये 30 चला गया, 30% की ऑक्यूपेंसी, 271 शोज। अहमदाबाद की दोस्तों बात करते हैं, अहमदाबाद तो यहाँ 58% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी और ये 51 गया। तो आप लोग देख रहे हो ना कि गाइज ज़्यादा ड्रॉप नहीं लगा। अगर तो कोई और मूवी होती तो गाइज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप लग जाता है, यानी कि गाइज यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को देख के। दोस्तों अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं भाई 90, हाँ भाई साउथ में दोस्तों इस मूवी का 90% की ऑक्यूपेंसी और रात को 58 शोज। सूरत में 42 से 36, कोई ज़्यादा गाइज गिरावट नहीं हुई, 372 शोज। जयपुर में 49 से 34, 164 शोज। चंडीगढ़ की बात करते हैं 55 से दोस्तों 29, 140 शोज। भोपाल 58 से 39, 104 शोज। लखनऊ में 58 से 35 और 212 शोज, 212 गाइज शोज। तो ये कुछ लेखा जोखा रहा है, ये कुछ हिसाब किताब रहा है दोस्तों इस मूवी का। आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके की कुछ कमाई कर रही है ये मूवी। तो गाइज कहीं ना कहीं ये जो मूवी है यानी कि रेड, इसने अपने कल के बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल ही एग्जैक्टली माई प्रेडिक्शन यानी कि 22 करोड़ वो कमा लिया। हाँ भाई, यहाँ पे ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है इसका जो गाइज पहला संडे वो 22 करोड़ आ रहा है। इसका मतलब समझते हो दोस्तों आप लोग, मतलब ट्रेड 22 करोड़, मतलब मेकर्स 1 से 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। यानी कि गाइज ये जो मूवी है ये 23 करोड़, 22.5 करोड़ या फिर 23.5 करोड़ कुछ भी अमाउंट ला सकती है, क्योंकि भाई नाइट की ऑक्यूपेंसी भी सुभान अल्लाह। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं जो 22 करोड़ कह रहा हूँ ये मेकर्स 23 करोड़ देंगे, तो मैं 23 करोड़ ही मान लेता हूँ। 51.31 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की ऑफिशियली कमाई 3 दिनों का नेट कलेक्शन था। तो ये मूवी 74 करोड़ 31 लाख रुपए दोस्तों पहुँच गई है, स्टैंड कर रही है 74.31 करोड़। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस मूवी ने अपने शुरुआत के, अगर हम लोग देखें फर्स्ट वीकेंड 4 दिनों में ऑलमोस्ट दोस्तों ये मतलब यहाँ पे अगर आप लोग केसरी का फर्स्ट वीकेंड, जाट का फर्स्ट वीकेंड को जोड़ लो तो उससे भी ज़्यादा। हाँ भाई, उससे भी ज़्यादा। कुछ लोग मेरे से इंटरेस्टिंगली दोस्तों पूछ रहे थे कि शुरुआत के फर्स्ट वीकेंड का सिकंदर का कलेक्शन क्या था। फर्स्ट नहीं तो सिकंदर और इसके डे 4 के कलेक्शन को कंपैरिजन करो, ठीक है गाइस, 4 दिनों के कलेक्शन। देखो भाई, सिकंदर संडे को रिलीज़ हुई थी, उसके अगले दिन दोस्तों ईद था, तो अगर हम लोग चलो फिर भी कंपैरिजन कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट डे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सिकंदर के कलेक्शन की बात करते हैं तो वो था 30 करोड़ रुपये। दूसरे दिन लगभग 32 करोड़। तीसरे दिन 19 करोड़ 50 लाख रुपये। चौथे दिन 9 करोड़ 75 लाख रुपये। तो भाई ट्रेड के हिसाब से तो 84 करोड़, मेकर्स के हिसाब से 90 करोड़ रहा था। तो गाइज वैसे कंपैरिजन करना बनता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं।
तो गाइज ये कुछ सिनारियो रहा है, लेकिन गाइज उसके रिव्यूज़ ठीक नहीं थे, इसके रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है वर्ल्ड वाइड का भी बता के चलो, तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे इसका वर्ल्ड वाइड देखें कि शुरुआत के 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड क्या था, तभी तो हम लोग चौथे दिनों का गाइज वर्ल्ड वाइड देख पाएंगे। तो गाइज स्ट्रेट के अकॉर्डिंग इस मूवी की दुनिया भर की कमाई 64 करोड़ थी, 64 करोड़। तो 64 करोड़ में दोस्तों अगर हम लोग कल देख रहे हैं कि ये मूवी 23 करोड़ कर रही है, ग्रॉस 26 करोड़, ओवर से 3 करोड़ तो आएगा ही आएगा, यानी कि 29 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। इतना यानी कि 93 करोड़ ये मूवी अपने फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों वर्ल्ड वाइड में कर लिए। बजट 100 करोड़ है, ओवरसीज से ज़्यादा नहीं आ रहा है, यानी कि ग्रॉस में ही सारी कमाई हो रही है। इसका मतलब समझते हो दोस्तों आप लोग? इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दोस्तों लाइफ टाइम करेगी। बहुत अच्छा मीन्स 150 करोड़ तो लिख गया है कि ये करेगी, अब 150 करोड़ से ऊपर क्या। लेकिन ये भी चिंता की एक बात है कि हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी रिलीज़ हो ही रही है। जैसे कि गाइज अगर आप लोग देखते हो तो भूल चूक माफ़ रिलीज़ होगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक शायद मेरे ख्याल से केसरी वीर भी आ रही है, और भी कई मूवीज़ है भाई साहब जो रिलीज़ होना है। ये कुछ हिसाब किताब है। तो गाइज ये कल तक का लेखा जोखा था। 93 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 4 दिनों का, और 74.31 करोड़ वर्ल्ड नेट कलेक्शन शुरुआत के 4 दिनों का। अब बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग आज की बात करें कि आज अपने खूनी मंडे के टेस्ट में ये पास भी हो रही है या फिर नहीं, इसको कितना कमाना चाहिए और ये कितना कमा सकती है, और यहाँ से दोस्तों क्या लग रहा है कि लाइफ टाइम क्या हो सकता है। तो गाइज देखो डेफिनेटली ये मूवी आज अपने मंडे के टेस्ट में तो भाई साहब पास हो रही है, बहुत आराम से पास हो रही है। मतलब गाइज यहाँ पे इस मूवी को आज कम से कम 7 करोड़ का दोस्तों कलेक्शन करना है। 6.5 करोड़ भी कर लेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर ये मूवी 8 करोड़ करती है तो फिर तो बेहतरीन हो जाएगी बात, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मुझे प्रेडिक्शन लगाना हो तो कितना 74.31 करोड़ दोस्तों इस मूवी के शुरुआत के 4 दिनों का नेट था। अगर मैं आज का प्रेडिक्शन लगाऊं तो मैं गाइस 7.5 करोड़ कंसिडर करूंगा। 7.5 करोड़ दोस्तों इस मूवी को करना चाहिए, 7.5 करोड़। और इस तरीके से गाइस ये मूवी 81.81 करोड़ दोस्तों कर लेगी, यानी कि 81 करोड़ 81 लाख रुपए की दोस्तों कमाई शुरुआत के लगभग 5 दिनों का नेट दोस्तों इसका पहुंच जाएगा। 5 डे नेट कलेक्शन 81.81 करोड़। कुछ इस तरीके का हिसाब किताब दोस्तों इस मूवी का होने वाला है। ये कुछ इतना कलेक्शन दोस्तों कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इस मूवी का आगे का सफ़र कैसा रहेगा, तो गाइज देखो कहने की बात ये है कि अब नेक्स्ट वीक भूल चूक माफ़ रिलीज़ हो रही है। आप लोगों को तो पता ही होगा इमरान हाशमी कहाँ से आ गया, ये राजकुमार राव। अब कोई छोटे स्टार रहे नहीं भाई, बड़े स्टार बन चुके, ओपनिंग भी अच्छी मिल जाती है। आफ्टर स्त्री 2 इनको गाइज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और भूल चूक माफ़ क्या, गाने कुछ समझ नहीं आ रहे, गाने तो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं क्या वो छा रहे हैं बताना मुझे। लेकिन गाइज यहाँ पे रेड 2 भूल चूक माफ़ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ बुरा हो जाएगा दोस्तों, अब मैं आगे का सफ़र आपको बताता हूँ। 81.81 करोड़ इस मूवी का मंडे तक, यानी कि 5 दिनों का। फिर ट्यूसडे गाइज में बहुत भी कुछ अगर बुरा हो जाए तो 7 करोड़ मानता हूँ। फिर 6.5 करोड़ दोस्तों यहाँ पे वेडनेसडे, फिर 6 करोड़ इस मूवी का थर्सडे। तो फिर भी 101 करोड़ ये अपने पहले ही हफ्ते में दोस्तों निकाल लेगी। तो मुझे बताओ जब भूल चूक माफ़ रिलीज़ होगी तो क्या ये मूवी 40 करोड़ नहीं करेगी? आराम से करेगी दूसरे वीक में। फिर लाइफ टाइम में इसको 30 करोड़ करना है। मुझे तो लग रहा है कि इतना आ रहा है, 170-75 करोड़ दोस्तों इस मूवी का कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ने 101 करोड़ की नेट कमाई की थी, यानी कि सुपर हिट वर्डिक। 100 करोड़ का दोस्तों बजट था इस मूवी का। तो गाइज ये कुछ हिसाब किताब है, इस तरीके की कुछ कमाई होगी रेड 2 की आज अपने खूनी मंडे के टेस्ट में दोस्तों। इसको बहुत अच्छे अंक से पास होना है। मैं तो 7-7.5 करोड़ सोच रहा हूँ, अगर 8 करोड़ आ जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 6.5 करोड़ या फिर 6 करोड़ आता है तो दोस्तों चिंता की बात, या क्या करेगी ये मूवी। तो फिर लाइफ टाइम फिर मूवी 120-30 करोड़ में भी ढह हो सकती है। तो गाइज ये है कुछ मेरा प्रेडिक्शन रेड 2 से रिलेटेड। आप लोगों का दोस्तों इसमें क्या है कहना, आपके क्या है राय, रेड 2 क्या कर सकती है लाइफ टाइम में, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।